हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अंश तिवारी में। आज हम लोग औसत के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग गणित को पढ़ेंगे, सबसे सरल विषय को सबसे आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बाकी और भी क्वेश्चन है, एक एक पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी। तो जब भी क्रमागत संख्याएं कही जाएगी, जब भी ऑर्डर से कही जाएंगी, सीक्वेंस से कही जाएगी, तो बस सिंपल सा आप याद कर लो कि जो औसत होगा तो वो बीच की संख्या होगी। औसत का मतलब बीच की संख्या। जब भी क्रमागत कहा जाए, क्या कहा जाए? क्रमागत, यानी कि इन सीक्वेंस। तो क्रमागत जब भी कहेगा तो औसत का मतलब हो जाएगा बीच की संख्या। क्या होगा? बीच की संख्या। इतना अगर आप पकड़ के चलेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा 7 क्रमागत संख्या है, तो हम क्या करते हैं, ABCD लिख लेते हैं। ABCDE और F कितने हो गए? 6 हो गए। एक और लिखेंगे G। अब देख रहे 7 अल्फाबेट हमने ABCD के लिख लिए, क्योंकि हमें 7 संख्याएं कह रहा था। कह रहा औसत 33 है, तो औसत हमने बताया सबसे बीच की संख्या होगी, और बीच में यहाँ पर क्या है आपके पास? D है। तो जो औसत होगा वो D का मान हो जाएगा। तो D का वैल्यू कितना हो गया? 33। फिर से समझिए क्या किया हमने। जब भी औसत कहेगा क्रमागत संख्याओं का, तो औसत हमेशा बीचों बीच की संख्या होगी, और 7 संख्याओं में बीचों बीच की संख्या 4 नंबर पे होती है। 4 नंबर पे D दिया हुआ है, इसलिए D हो गया 33। अब देखो इसके आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 34, ये इसके बाद 35 और इसके बाद 36। इसके पीछे आ जाएगा तो ये 32, ये 31 और ये 30। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या तो हो गई क्वेश्चन के आधार पे 36, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 36। लेकिन हमने देखा कि हमने इतनी आसानी से सीख लिया, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता हमसे कह देता सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हम बता देते 30 होगी। हमसे कह देता बाएं से दूसरी संख्या, बाएं से इधर चलेंगे तो बाएं से दूसरी संख्या 32, बाएं से दूसरी संख्या 31 हो जाती, बाएं से तीसरी संख्या 32 हो जाती। दाएं से कह देता दाएं से चौथी संख्या 33 हो जाती। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम आसानी से उसका आंसर दे देंगे। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीके से। कह रहा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो संख्याएं क्या थी। अब की बार हमें 4 क्रमागत संख्याएं दी है, तो फिर से हम वही तरीका लिखेंगे, A, B, C और D। अब जरा ध्यान देंगे, हमसे कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 27। अब फंस गए। अब तुम सोचोगे कि जब 4 संख्याएं हैं तो औसत तो बीच के लिए कहा था सर ने, तो हम बीच में कहां रखेंगे। तो जब बीच की बात है तो इस 27 को उठाकर हम B और C के बीच में रख देंगे। B और C के बीच में क्या रख दिया? 27। अब हमें चूंकि सम संख्या कह रहा है, तो 27 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, इवन नंबर कौन सी होगी? तो ये 28 होगी। उसके बाद कौन सी होगी? 30 होगी। इधर कौन सी होगी? 26 होगी। इधर कौन सी होगी? 24। फिर से देखिए क्या किया हमने। कह रहा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ABCD 4 अल्फाबेट हमने लिख लिए। अब हमें जो औसत है उसको बीच में शिफ्ट करना है, तो बीच तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, B और C के बीच में 27 को शिफ्ट कर दिया, तो ये बीचों बीच में हो गया। अब इवन नंबर्स लिखने हैं, तो 27 के बाद इवन नंबर 28, उसके बाद 30, उसके पीछे आ जाए तो 26 और 24। अब इसमें कुछ भी पूछ दे संख्याएं क्या है, तो 24, 26, 28, 30 है। बड़ी संख्या क्या है, तो 30 है। छोटी संख्या क्या है, 24 है। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। कह रहा सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अब की बार हमें 5 संख्या लिखनी है। कौन कौन सी? A, 5 अल्फाबेट इंग्लिश के, A, B, C, D और E। देख रहे हैं कि ABCD भी आपको साथ में याद होती जा रही है। कह रहा है इनका औसत 95। औसत यानी कि बीच की संख्या। तो औसत जब बीच की संख्या, तो इसमें बीचों बीच में हमें क्या मिल रहा है? C मिल रहा है। तो जब C मिल रहा है तो C को हम दे देंगे 95। विषम कह रहा था 95 हमारा विषम भी है, ऑड भी है। तो 95 के बाद विषम कौन आएगा? 97 आएगा।
97, 97 के बाद क्या आएगा 99 आएगा, इसके पहले क्या आएगा 93 आएगा, और इससे पहले क्या आएगा 91। तो देख रहे हैं बजड़ी आसानी से जैसा कहता जाए वैसा आगे बढ़ते जाए। 5 संख्याएं थी तो बीचों बीच की संख्या C मिल गई और C हमारी 95। औसत बस याद रखना है कि जब भी क्रमागत होगा, ऑर्डर में होगा, तो औसत का मतलब, एवरेज का मतलब मिडिल टर्म यानी कि बीच की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा था, कह रहा और वही क्रम से चौथी संख्या। और वही क्रम का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, और वही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटता हुआ क्रम। तो जरा देखिए, जब घटाएंगे तो ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, और चौथी संख्या क्या हो जाएगी 93। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 93। आगे देखते हैं, और 2-3 क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे। कह रहा ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। अभी जाइएगा नहीं, नीचे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, 42 है। तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह से लिख लेंगे ए बी सी और डी। अब औसत बी और सी का औसत मतलब बीच की संख्या, तो बीच मिल नहीं रहा, 4 संख्याओं में बीच नहीं मिलेगा, तो 42 कहां शिफ्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में। अब कह रहा विषम संख्या, तो 42 के बाद विषम संख्या बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है 43, उसके बाद 45, उससे पहले 41, उससे पहले 39। तो संख्याएं पूछे तो आप जान चुके हैं कि 39, 41, 43 और 45। बस केवल ऑर्डर देख के चलना है, बीच में रखना है औसत को, आंसर आपका सही हो जाए। अब कह रहा बी तथा डी का गुणनफल यानी कि 41 और 45 का हमें गुणा करना है। तो कर दो जरा 41 गुणा 45, तो 45 एकम 45 के 5 हो जाएंगे, 45 चौको 180, 180 और 4 हासिल था तो 184। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1845। क्लियर है, आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल कितना है। तो 5 संख्याएं हैं, लिख लेते हैं फिर से 5 अल्फाबेट ए बी सी डी और ई। अब देख रहे हैं इसमें 5 है तो बीच की संख्या हमें क्या मिल रही है, सी मिल रही है, यानी कि औसत जो होगा वो सी को मिल जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब बीच की संख्या, मिडिल टर्म। तो ये हो गया 66। अब मैं बात कर रहा है इवन नंबर की, सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो 66 के बाद में सम संख्या क्या आएगी 68 आएगी, उसके बाद क्या आएगी 70 आएगी, उससे पहले क्या आएगी 64 आएगी, और उससे पहले क्या आएगी 62 आएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा बी और ई का गुणनफल यानी कि 64 और 70 का गुणा करना है। तो कर दो 64 गुणा 70, ये 0 आ गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 छंग 42, 2 44, 4480 आपका आंसर हो गया। और यही क्या कुछ भी पूछता, बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, आरोही क्रम पूछे, अवरोही क्रम पूछे, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी पूछे सब आप आसानी से बता सकते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बहुत ही आसान तरीके से सर अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको सीखते हैं। कह रहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो सिंपल सा याद रखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है और अगली या पिछली संख्याओं की बात करें, तो जितनी संख्याएं बढ़ाएगा उसके आधे का, अगर आगे की बढ़ा रहा है तो आधे की वृद्धि हो जाएगी, पीछे का बढ़ा रहा है तो आधे की कमी हो जाएगी। जितनी संख्या बढ़ाएगा, 2 बढ़ाएगा तो 2 का आधा 1, 3 बढ़ाएगा तो 3 का आधा 1.5, 4 बढ़ाएगा तो 4 का आधा 2। तो जितनी भी संख्याएं वो आगे या पीछे की लेगा उसका आधा आपको पकड़ के चलना है। आगे की लेगा तो आधे की वृद्धि हो जाएगी, पीछे का लेगा तो आधे की कमी। इस सवाल में कह रहा है कि अगली 2 संख्याएं यानी कि आगे की ले रहा है, तो 2 संख्याएं, तो 2 का आधा यानी कि 2/2 क्या आने वाला है 1 आने वाला है, यानी कि 1 की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। अगर 3 लिया होता तो 3 का आधा 1.5 तो 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। अगर यहीं से हमसे पूछते कि औसत क्या हो जाएगा, औसत तो जरा बताओ औसत है कितना, x है अभी, और 1 की वृद्धि हो गई, वृद्धि का मतलब प्लस, तो +1 हो गया। अगर ये पिछला लिया गया होता तो भी बस सिंपल सा कि आधा पकड़ के चलें, पिछला लेता तो आधे की कमी हो जाती,
तो एक x माइनस 1 हो जाता। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा, या तो आगे कहेगा या पीछे कहेगा। अगर केवल ये पूछे क्या परिवर्तन होगा तो यही आंसर हो गया कि एक की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन पूछ दे औसत क्या होगा तो ये आंसर हो गया। आगे की कहेगा तो प्लस करेंगे, पीछे की कहेगा तो माइनस करेंगे, और जितनी संख्याएं वो लेगा हमें उतने का आधा कर देना है। 3 कहेगा तो 1.5 की वृद्धि, 4 कहेगा तो 2 की वृद्धि, क्योंकि 4 का आधा 2 होता है। 5 कहते तो 5 का आधा, जितनी आगे की लेगा जितनी पीछे की वो पकड़ के चलना है। तो देख रहे हैं कि बड़ी ही आसानी से आप इन सवालों को हल कर पा रहे होंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे सवालों के साथ।